हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। हम सीधे बात करेंगे अपने टॉपिक का, और आज हम आपके सम्मुख संधि पहचानने की कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक लेकर उपस्थित हुए हैं। स्वर संधि पहचानने की ट्रिक है ये, जिसमें स्वर संधि के महत्वपूर्ण सभी स्वर संधि को कवर किया गया है। आपकी स्क्रीन पे पहला है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि क्या है? दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। जहाँ बड़ी मात्रा का प्रयोग है वहाँ क्या होता है? दीर्घ संधि होता है। जैसे कि आ, ई, उ और री। ध्यान दीजिए, री में डबल रिकार है, यानी यहाँ बड़ा री का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि कुछ उदाहरण दिया गया है: विद्यालय, विद्यार्थी, हिमालय, कपीस, सतीश, भानुदय और वधूत्सव। ध्यान दीजिए, यहाँ जितने भी विद्यालय या विद्यार्थी से, विद्यालय से और हिमालय से देखिए आ का प्रयोग हुआ है, और आ किस में आता है? आ दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आया। ऐसे ही कपीस में बड़ी का प्रयोग हुआ है, किसके अंतर्गत आता है? बड़ी, दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आता है। ऐसे ही भानुदय में बड़ा ऊ का प्रयोग हुआ है, किसके अंतर्गत आता है? भानु बड़ा ऊ, तो दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आता है। पितृड़ में ये वाला सही रहेगा। अगर ऑप्शन में पितृड़ मिले तो डबल रिकार रहेगा, तब वो सही है। और बड़ा री किस में आता है? तो दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आता है। तो ध्यान दीजिए, दीर्घ स्वर संधि में हमेशा बड़ी मात्रा का प्रयोग होता है। अब बड़ी मात्रा में क्या क्या है? आ, ई, उ और डबल री, यानी बड़ा रिकार। अब स्पष्ट हो गया होगा। अगला महत्वपूर्ण संधि है गुण संधि। गुण संधि के अंतर्गत हमेशा एक मात्रा का प्रयोग होता है, यानी कि ऊपर हमेशा एक मात्रा ही मिलेगा। जैसे कि ए और ओ, ए का प्रयोग और ओ का प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे कि सुरेश में क्या है? ए का प्रयोग हुआ है। महेश में क्या है? ए का प्रयोग हुआ है, यानी एक ही मात्रा का प्रयोग किया गया। ऐसे ही परोपकार, महोदय और महोत्सव में इन तीनों ही वर्ड में किसका प्रयोग किया गया है? ओ, अर्थात एक मात्रा का प्रयोग। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। गुण संधि में हमेशा किसका प्रयोग होता है? एक मात्रा वाले स्वर का प्रयोग होता है। जैसे कि एक मात्रा में क्या? ए, और एक मात्रा में और क्या आ जाएगा? ओ। अब क्लियर हो गया होगा। आगे वृद्धि संधि। वृद्धि का अर्थ ही होता है बढ़ोतरी, यानी जिसमें बढ़ोतरी कर दिया जाए। यानी ऊपर हमेशा कितनी मात्राओं का प्रयोग होगा? किसी भी शब्द के ऊपर या शब्द में हमेशा दो मात्राओं का प्रयोग हो। जैसे कि ऐ में कितनी मात्राएं आती हैं? ऐ में दो मात्राओं का प्रयोग होता है। ऐ में कितनी मात्राओं का प्रयोग होता है? ऊपर दो मात्राओं का। ओ में कितनी मात्राओं का प्रयोग होता है? ऊपर तो दो मात्राओं का। अब ध्यान दीजिए, ए में और औ के अंतर्गत। जैसे कि शब्द है आपके सम्मुख तथ्यों में कितनी मात्राओं का प्रयोग हुआ है? दो। शब्दों में दो, एक में दो। इन तीनों ही शब्दों में कितनी मात्राओं का प्रयोग हुआ है? दो मात्राओं के प्रयोग है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? ध्यान दीजिए, वृद्धि। और वृद्धि का अर्थ क्या होता है? बढ़ोतरी, जिसमें कर दिया जाए। यानी गुण में एक मात्रा और वृद्धि संधि में दो मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। अब ऐसे ही है परमौषध और महौषध शब्द है। ध्यान दीजिए, इसमें औ की मात्रा का प्रयोग किया गया, और औ की मात्रा में कितनी मात्राएं? दो मात्राएं। तो दो मात्राओं का प्रयोग किसमें किया जा रहा है? वृद्धि संधि में। किसमें किया जा रहा है? वृद्धि संधि में। जबकि एक मात्रा का प्रयोग हमेशा किसमें होता है? गुण संधि में। जैसे कि दिनेश, सुरेश, महेश, कपीस, गणेश, कपीस नहीं गणेश, ये शब्द किसका है? गुण संधि के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? गुण संधि के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे महोत्सव, फिल्मोत्सव भी किसके अंतर्गत आएगा? गुण संधि, क्योंकि एक मात्रा ऊपर है। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, यड़ संधि। यड़ संधि में य, व, र, ल के पहले अर्थवर्ण का प्रयोग होता है। पहचानने का ये ट्रिक है, न कि नियम है। पहचानने का ये ट्रिक है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे कुछ शब्द दिए हैं और उन शब्दों से पहले, जैसे कि शब्द है
स्वागत शब्द है, स्वागत वो है, और वा से पहले क्या प्रयोग हुआ? अर्ध सौ का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही यह है, यह से पहले किसका प्रयोग हुआ है? अर्ध तो का प्रयोग हुआ है। र से भी पहले किसका प्रयोग हो जाता है? किसी न किसी अर्धवर्ण का प्रयोग हो जाता है। आप अन्य भी उदाहरण देख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अध्याय में य से पहले अर्धवर्ण किसका प्रयोग हुआ है? य का प्रयोग हुआ है। ऐसे मध्वर में मधुधन अरि, व से पहले अर्धवर्ण र का प्रयोग है। तो ध्यान दीजिए, यड़ संधि में य व र ल के पहले अर्धवर्ण, ये इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, अर्धवर्ण का प्रयोग होता है। किनके पहले? तो य व र ल के पहले। किनके पहले? तो य व र ल के पहले। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। और आज का अंतिम संधि है अयादि संधि। अयादि संधि में किसका प्रयोग होता है? तो ध्यान दीजिए, अयादि संधि के अंतर्गत ए, ओ और अ की मात्रा का प्रयोग होता है, किंतु जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो इन मात्राओं का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान दीजिए, ए का क्या हो जाता है? ऐ हो जाता है। ऐ का क्या हो जाता है? आय हो जाता है। जबकि ओ का क्या हो जाता है? अ आदेश, और अ का आव हो जाता है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण शब्द ही हम दे दिए हैं, इससे बाहर नहीं आएगा। मेरी गारंटी है कि इससे बाहर नहीं आएगा। जैसे कि अयादि में नयन, पवन, नायक, पावक इत्यादि महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिए, मैं विग्रह करके एक बार बता दे रही हूँ। नयन का क्या होगा? न, धन, अ, य, धन, न। पुनः मैं लिख दे रही हूं ताकि आप कंफ्यूज ना होए। न हलंत लगेगा, धन, अन हलंत लगेगा, हलंत नहीं रहेगा, हलंत नहीं रहेगा। अन, धन, न बराबर क्या हो जाएगा? नयन हो जाएगा। अब क्लियर हो गया होगा? अब आपको पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया होगा। अगर आपकी कोई भी व्याकरण का कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं हो पा रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको रस पे वीडियो चाहिए, रस का ट्रिक चाहिए, अलंकार पे ट्रिक चाहिए, संधि पे ट्रिक चाहिए, समास पे ट्रिक चाहिए, जो भी आपको चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। आज का वीडियो अपने मित्रों में शेयर जरूर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज बस इतना ही। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद।